Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel Physics by Mashal Khalid. Today we will start the exercise of chapter 1 which is comprised of the problems, the numericals. Numerical number 1.1 is express the following using prefixes. You are given some options which you have to convert using the prefixes. Let's proceed to the part number A, which is 5000 grams. ओके सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको 5 इंटू 10, अब मैं डेसिमल पॉइंट काउंट करूंगी, कितने जीरोस हैं आगे, 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। ठीक है, 5 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। 10 पावर 3 आपको पता है किसका प्रीफिक्स होता है, किलो का, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 5 kg. This is what you have to do in this question. Part B is 20 lakh watt. यहाँ पे फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखें, आप 0 पॉइंट यहाँ से 2 के बाद लेके आ रहे हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया 2 इंटू 10 पावर 6 वॉट। 10 पावर 6 आपको पता है मेगा का प्रीफिक्स होता है, और मेगा को हम कैपिटल M के साथ लिखते हैं, so this will be 2 megawatt. C part is 52 into 10 power minus 10 kilogram. ओके अब सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आप किलो देख रहे हो, हम इसकी भी वैल्यू लिख देंगे किस तरह, 52 इंटू 10 पावर माइनस 10, और किलो की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 10 पावर 3, और ग्राम साथ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 52 को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा 5.2। देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल था तो एक प्लेस मूव हुआ है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 एंड ग्राम। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐड। यहां हम सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 प्लस ये माइनस का 10 है प्लस 3 और साथ ग्राम्स, 5.2 इंटू 10 पावर, अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस 10 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 6, और साथ ग्राम। माइनस 6 आपको पता है किसका प्रीफिक्स होता है, माइक्रो का, तो 5.2 माइक्रोग्राम, दैट विल बी योर आंसर। ओके, लास्ट पार्ट इज 225 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड्स। यहाँ पे हम सबसे पहले 225 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी 2.25 इंटू 10 पावर, आप देखें 2 प्लेसेस मूव हुआ है तो 2 आ जाएगा, और ये 10 पावर माइनस 8 सेकेंड्स एज इट इज। ठीक है, अब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, तो 2 प्लस माइनस 8 आ जाएगा, 2 माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 माइनस 8 आपके पास क्या आएगा माइनस 6, और अगेन माइनस 6 हमें पता है किसका प्रीफिक्स है, माइक्रो का, तो ये आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड। Alright, question number 1.2 is how do micro, pico and nano relate to each other? हमने इन तीनों का आपस में रिलेशन डिराइव करना है। मैंने सबसे पहले काम किया कि मैंने इन तीनों की वैल्यूज लिख ली है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 6, पिको इज 10 पावर माइनस 12 एंड नैनो इज 10 पावर माइनस 9। हम सबसे पहले माइक्रो का रिलेशन बनाएंगे नैनो के साथ। लेट्स सी। अच्छा, माइक्रो की वैल्यू है 10 पावर माइनस 6। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास नैनो की वैल्यू आ जाए। माइनस 6 है, अगर इसमें माइनस 3 ऐड कर दिया जाए तो ये नैनो बन सकता है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम ऐसे ही कुछ भी ऐड या माइनस नहीं कर सकते। उस सूरत में हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन होता है, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 की जरूरत है, मैं लिख लूंगी यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन मैं इसी वैल्यू को एक बार ऐड भी कर दूंगी, यानी मैंने माइनस का 3 भी लिख दिया और प्लस का 3 भी लिख दिया। आपको पता है कि माइनस और प्लस की वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास अगेन ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाती है। इससे मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज द सॉल्यूशन which we can use when we have to change the equation in order to reach some solution। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 पावर माइनस 9 और ये 10 पावर 3 एज इट इज। ठीक है, अब ये 10 पावर 3 मैंने पहले लिख दिया और 10 पावर माइनस 9 किसके इक्वल होता है? नैनो के। तो ये आ गया माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन। अब हम इसको एक बार पिको के साथ ट्राई करते हैं। माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। अब पिको हमारे पास है 10 पावर माइनस 12, यानी यहाँ पे मुझे एक बार माइनस 6 की और जरूरत है। तो यहाँ पे एक बार 10 पावर माइनस 6 और एक बार प्लस का 6 आ गया। अगेन देखिए, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाएगी। ठीक है, 10 पावर माइनस 6 से माइनस 6 ऐड होके आपको मिल जाएगा माइनस 12 और ये 10 पावर 6 एज इट इज। 10 पावर माइनस 12 इक्वल होता है पिको के, तो ये आ गया 10 पावर 6 पिको। ठीक है, ओके, अब हम नैनो का रिलेशन बनाते हैं पिको के साथ। नैनो इज 10 पावर माइनस 9, पिको है 10 पावर माइनस 12, यानी कि मुझे एक माइनस 3 की और जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी, 10 पावर माइनस 3 और एक बार 10 की पावर 3 आ जाएगा। माइनस 3 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 12 और ये 10 पावर 3 एज इट इज। 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 12 इक्वल होता है पिको के। सो दिस इज हाउ वी रिलेट माइक्रो, पिको एंड नैनो विद ईच अदर। Okay students, now question number 1.3 is that your hair grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. अच्छा, आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है हेयर का 1 मिलीमीटर पर डे। आपने इसकी ग्रोथ फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकंड में, यानी कि आपने मिलीमीटर पर डे से कन्वर्ट करके आना है नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, हम इस इक्वेशन अपनी कहाँ से लेंगे, हम इस स्टेटमेंट से ही अपना फॉर्मूला बना देंगे। वो क्या होगा हमारे पास, आप देखिए हेयर ग्रोथ क्या दी हुई है हमें, 1 मिलीमीटर पर डे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिली का प्रीफिक्स उसकी वैल्यू लिख लेंगे। वो क्या होती है, मिली हमारे पास होता है 10 पावर माइनस 3 ओवर मीटर। अच्छा, ये है पर डे। आप देख रहे हो हमने पर सेकंड में आना है, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, वो क्या, हम पर डे को पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होती है। ठीक है, which gives you 60 minutes per hour and 60 seconds per minute। इस तरह हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 और इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 86,400। ठीक है, और साथ यहाँ पे मीटर, और अब हम डे नहीं लिखेंगे, ये हम एक दिन के सेकंड्स लिख चुके हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सेकंड। अच्छा, अब आप 10 पावर माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इस इक्वेशन को देखो, 86,400 को। ठीक है, और ये 10 पावर माइनस 3 ऐसे अलग लिख दो। 1 को डिवाइड करो 86,400 से, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.57 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये वाला 10 पावर माइनस 3 यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यूनिट्स नहीं भूलने, ये मीटर और ये सेकंड, यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड। ये मैंने डिवीजन का साइन इसलिए लगवाया क्योंकि मीटर न्यूमरेटर में है और सेकंड आपके पास डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो -6 -3 बेसिस सेम है, पावर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6 -3 होता है -9 और ये मीटर पर सेकंड। -9 आपके पास किसका प्रीफिक्स है, नैनो का, तो ये आ गया 10 पर -9 की जगह हम नैनो लिख देंगे और मीटर पर सेकंड एज इट इज।
तो आप देखिए हमें यही कहा गया था दैट वी हैव टू फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, और हमने इसको इस तरह से इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हमने अपना आंसर निकाल दिया। Question number 1.4 is rewrite the following in standard form. Standard form का मतलब होता है in scientific notation. A part आपके पास है 1168 into 10 power minus 27. अच्छा, मैंने अभी कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, तो आप क्वेश्चन गौर से पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है रीराइट। इसका क्या मतलब है कि आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास 1168 को अगर मैं 1.168 लिख दूं तो यहाँ पे 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, आप देखिए डेसिमल प्लेस अगर 8 के बाद है तो 3 प्लेसेस मूव हुआ है, 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 27 एज इट इज। 3 माइनस 27 आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 24। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कि आपने इसको एक मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म दी। बी पार्ट इज 32 इंटू 10 पावर 5। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 है, इसको 3.2 कर दिया। 3.2 का क्या मतलब है, आपके पास डेसिमल एक प्लेस मूव हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा 10 पावर 1 और ये 10 पावर 5 एज इट इज। ठीक है, 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 10 पावर 6, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट आपके पास है 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज हो रहा है, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू किलो का प्रीफिक्स है तो ये आ गया 10 पावर 3 और ग्राम एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको 725 को भी साइंटिफिक नोटेशन में कर लें। 7.25 इंटू 10 पावर, दो प्लेसेस मूव हुआ है तो 10 की पावर आ जाएगी 2, 10 पावर माइनस 5 इंटू 10 पावर 3 ग्राम एज इट इज। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 प्लस माइनस 5 प्लस 3। अच्छा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 5 आ गया माइनस 3, माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ 7.25 ग्राम, क्योंकि सारी पावर्स आपस में क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। डी पार्ट इज 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 8। ठीक है, अच्छा अब इसको 0.02 को करें आप जरा सॉल्व। अगर मैं डेसिमल यहाँ से उठा के 2 के बाद ले आऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 पावर 2 प्लेसेस मूव हुआ है और क्योंकि ये राइट साइड पे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 इंटू 10 पावर माइनस 8 एज इट इज। -2 और -8 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -10। So this is the standard form. Question 1.5 is write the following in standard form. A part is 6400 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6400 है तो इसको आप लिखेंगे 6.4 और डेसिमल यहाँ से आप लेके आए हो 6 के बाद, तो 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1, 2 एंड 3, तो ये आ गया 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बी पार्ट इज 380,000 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करें 3.8 इंटू 10 पावर, आप देखो यहां से डेसिमल लेके आई हूं मैं 3 के बाद, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, C is 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें 3 इंटू 10 पावर, काउंट करें कितनी डेसिमल प्लेसेस पीछे आया है, 3 के बाद आया है। ठीक है, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 into 10 power 8 meter per second. D option is seconds in a day. इसका क्या मतलब है कि हमें पहले सेकंड्स कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे. हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में ही कैलकुलेट किए थे. वो क्या थे कि नंबर ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स इनटू सेकंड्स, ये आ जाएगा 86,400. और अब इसको आप करने कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगा आपके पास 8.64 इंटू 10 पावर, देखिए कितनी प्लेसेस पीछे आएगा 1 2 3 4 और ये साथ आ गया आपके पास seconds. I hope today's lesson is clear to you all. आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे. You will learn them even better if you do more and more practice of them. If you have any query, you can mention in the comment box. Press the bell icon button so you may not miss any update regarding the new videos. Until then, take care. Allah Hafiz.